कल की एसएसटी की क्लास में हमने रिसोर्सेज और रिसोर्सेज से रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि रिसोर्सेज क्या होता है और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट कैसे होता है, किसी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब आपने देखा। उसके बाद में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ हेडलाइंस पढ़ी थी जो हमें इस चैप्टर के अंदर सारी कवर करनी है। तो फर्स्ट जो हमारी हेडलाइन थी वो था क्लासिफिकेशन। मैं चैप्टर नेम लिख रही हूँ पहले। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में मैंने देखो सबसे पहले ये बात आपको बताई कि जिस तरीके से अपन को हिस्ट्री के अंदर डेट्स लर्न करनी पड़ती है, वैसे ही हमें जियोग्राफी के अंदर क्लासिफिकेशन को बेस मानकर लर्न करना पड़ता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन को हमने किस तरीके से बेस माना। क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे होता है। डेवलपमेंट का बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन का ओरिजिन कैसा होता है, ओरिजिन के बेसिस पे कैसा होता है, तो इनके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे मानो कि आपकी स्कूल है, ठीक है, अब आपकी स्कूल के अंदर आपकी क्लास ली हमने, इस क्लास में क्लासिफिकेशन लेना है तो हमने जेंडर वाइज अगर क्लासिफिकेशन लिया तो हमने ये देखा कि कुछ स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं जबकि कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, गर्ल्स हैं। ये तो जेंडर का क्लासिफिकेशन का बेस हो गया। सेकेंड बेस हम ले लेते हैं जिनके मार्क्स हाई हैं और जिनके मार्क्स लो हैं, ठीक है, मीडियम मार्क्स हैं, लो मार्क्स हैं। तो एक कैटेगरी क्या हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। अब एब्सेंटीज़ के मार्क्स पे ले लेते हैं। सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द क्लास मोस्ट ऑफ टाइम एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट। कुछ स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ टाइम एब्सेंट रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ द क्लासिफिकेशन बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल द सिनेरियो, ठीक है, हम सारे सिनेरियो के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ हमने ले लिया कि फर्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ origin। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे हमें ये देखना है कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। इसी के दो तरीके हैं। नंबर एक, फर्स्ट इज़ बायोटिक एंड सेकंड इज़ एबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं, जिनमें बायोलॉजिकली फैक्टर्स प्रेजेंट हो, दीज ऑल आर बायोटिक रिसोर्सेज। और सेकंड जो होगा विच हैव नॉन बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे बायोटिक में क्या कहेंगे, जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स सांस लेते हैं, ठीक है, फूड बनाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, इनहेल करते हैं, तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, बायोटिक हो जाएंगे। फिशेस ले लेते हैं, ठीक है, फिश ले ली या गॉट ले ली या एनिमल, कोई भी एनिमल ले लिया, तो ऑल द एनिमल इनहेल, ऑल द एनिमल एक्सक्रीट, ऑल द एनिमल एक्सहेल, सारे के सारे क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, खाना खाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, यानी कि उनकी लाइफ प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे। एनिमल के साथ में हम ह्यूमन बीइंग को भी ले लेते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज, सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स। प्लांट ले लिया, एनिमल ले लिया, ह्यूमन बीइंग ले लिया, कोई भी क्रिएचर, जहाँ की हम ये कह सकते हैं कि ये वो सारे टर्म्स फॉलो करता है जो कि किसी एक बायोलॉजिकली फैक्टर में होने चाहिए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो नेचर में तो प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे पहाड़ है, पत्थर है, नदी है, पानी है, हवा है, ये सारे नेचर में तो प्रेजेंट है, लेकिन इनमें से कोई भी इनहेल नहीं करता। क्या पहाड़ कभी सांस लेते हैं, नहीं लेते ना। पहाड़ कभी मूव करते हैं क्या, यानी माउंटेन से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे। माउंटेन से कुछ मटेरियल एक्सक्रीट होता है क्या, कुछ मटेरियल वो इंटैक करते हैं क्या, नहीं करते। ठीक है, तो जितने भी हैं, रिवर की बात कर लेते हैं, रिवर ना तो इनहेल कर रही है, ना एक्सहेल कर रही है, ना वो मूवमेंट कर रही है। हाँ, मूवमेंट कर रही है, उसका जो वाटर बॉडी का पानी है वो मूवमेंट कर रहा है, बट इट इज़ कैलकुलेटेड इन द एबायोटिक कंपोनेंट।
तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होंगे उनमें सब में लाइफ प्रोसेस चलेगी, बट जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट होंगे उनमें लाइफ प्रोसेस रन नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन समझा दिया। अब आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ लिखें कि ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में होगा। नंबर 1 बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड होगा एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट में एग्जांपल्स, डेफिनेशन आप अपनी बुक से लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। विच हैव लाइफ प्रोसेस। ठीक है। यहाँ लिख देंगे विच डू नॉट हैव लाइफ प्रोसेस। ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यहाँ जो इसका एग्जाम्पल होगा बायोटिक कंपोनेंट का वो होगा एनिमल, ऑल टाइप ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, रिवर, माउंटेन, एक्सेट्रा। ठीक है। एयर, वाटर, ऑल। तो यहाँ फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसका बेस क्या हुआ, उसका बेस हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नंबर 1 बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड है एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि हम जिसको बायोटिक के बेसिस पे और एबायोटिक के बेसिस पे बांटते हैं। आप एक बार इसको नोट कर लें। नोट करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कॉपी में बनाएं या फिर कॉपी में लिखें, नोट्स बनाएं, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है। नोट करने का मतलब है कि जब आप बुक से रीड करोगे तो एक बार आप इसको समझते हुए, यानी कि रफ कॉपी में लिख लो इसको, दैट इज़ सफिशिएंट। और रफ कॉपी में लिख के फिर जब बुक से रीड आउट करोगे तो उसको आराम से धीरे धीरे रीड आउट करते हुए समझते हुए कर सकोगे। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी। on the basis of exhaustibility। ठीक है। अब एक्सॉस्टिबिलिटी से मतलब क्या होता है कि इसको हम दो में क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1 आएगा जिसे अपन बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोला? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद में नए बनते रहते हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम बन गया और उसके बाद में बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं आया। इसके एग्जांपल से समझो। देखो इसका एग्जांपल मैंने लिया वाटर। अब वाटर का क्या करोगे? ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपन इसको यूज करे जा रहे हैं। अब जैसे ही थोड़े टाइम बाद में क्या हुई, रेन हुई, तो रेन में क्या होगा, वाटर वापस से किस पे आ जाएगा, अर्थ पे आ जाएगा। होता है ऐसा कि ह्यूमन बीइंग ने यूज़ किया, उसके बाद में बारिश आई, रेन आई, और रेन से क्या हुआ, वही वाटर कहाँ आ गया, वो अर्थ की वाटर बॉडीज़ में आ गया, वाटर बॉडीज़ में आ गया। अब ये जो वाटर बॉडीज़ है, इन्हीं के थ्रू हमारे पास क्या पहुंच जाएगा, वाटर पहुंच जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल से समझे। अब सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल मान लिया हमने एयर है, एयर को हमने क्या किया, इनहेल किया, हमने सांस ली। अब यही एयर क्या होगी, थोड़े टाइम बाद में प्लांट के द्वारा फूड प्रोसेस की
जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा उसमें ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इससे मतलब समझो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो थोड़े समय के बाद में नए बनते रहते हैं। हमने पानी का एग्जांपल लिया, पानी हमने यूज़ किया, वाटर बॉडीज से पानी हमारे पास तक आया, हमने उस वाटर का यूज़ कैसे किया, हमने उस वाटर को डिफरेंट अपने फंक्शंस हैं, नहाने में, खाना पकाने में, कपड़े धोने में, प्लांटिंग करने में, ठीक है, इन सब में हमने यूज़ कर लिया। अब ये जो वाटर है थोड़े टाइम बाद में रेन होने के बाद में वही वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा, फिर वो हमारे तक आ जाएगा। इट मीन्स एक पूरा साइकिल चलता रहेगा, यानी ये रिन्यूएबल होता रहता है। एयर का एग्जांपल लेते हैं, एयर हमने इनहेल की, हमने ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया, लेकिन साथ ही क्या हुआ, ऑक्सीजन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बना रहे हैं उससे ऑक्सीजन वापस बन गई। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, एक साइकिल चलता रहा। तो जो साइकिल चलते रहते हैं, जहाँ पर हमारे पास में रिसोर्सेज नए बनते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दोनों लिखे हुए हैं। सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नए नहीं बनते हैं। अब नए नहीं बनने का मतलब क्या, कभी नहीं बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। नहीं बनने का मतलब होता है जिनको बनने में सालों सालों और बहुत साल तक लग जाते हैं, यानी कि बहुत लंबा टाइम जिनको लग जाता है, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल में कोल ले लो, पेट्रोल ले लो। यानी कोल कैसे बना, हमें सभी मालूम है कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, किसी समय में वो धरती के अंदर दब गए, वहाँ पर हाई टेम्परेचर उनके पास लगा, हाई टेम्परेचर लगा, प्रेशर लगा, और वो फिर किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से हमने जो फॉसिल्स निकाले, उन फॉसिल्स से फिर हमने पेट्रोल भी निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया पेट्रोल को हमने, या फिर डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स फ्यूल हमने निकाल लिए। तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिनमें बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपको समझ में आया, एग्जिस्टिबिलिटी के आधार पे हमने क्लासिफाई किया है रिसोर्सेज को दो तरीके से, एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल की एग्जांपल वाटर, एयर हो गया, नॉन रिन्यूएबल की एग्जांपल कोल, पेट्रोल हो गया। यहाँ लिख देती हूँ कोल पेट्रोल, ठीक है, डीजल, पेट्रोल जो इससे हमें ऑब्टेन होता है, कोल तार है, और नेचुरल गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस जो यहाँ से ऑब्टेन होती हैं, कोल तार एक्सेट्रा, दीज ऑल आर नॉन रिन्यूएबल। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन कैसा हुआ, एग्जिस्टिबिलिटी है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है चार तरीके से। नंबर एक इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, नंबर थर्ड नेशनल, नंबर फोर्थ इंटरनेशनल। ठीक है, अब इनको कैसे बांटा, यानी कि हमने ऑनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है चार तरीके से। पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हो गया जो आपकी चीज़ है। कुछ फार्मर्स को अलॉट की भी होती है, ठीक है, कुछ लैंड का पार्ट अलॉट होता है। आपकी जो चीज़ है, ठीक है, आपके पास जो गहना है, आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो चीज़ है, वो क्या होगी, वो आपकी इंडिविजुअल होगी। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब समझ में आया, जो खुद का हो, प्राइवेट हो, ठीक है, निजी हो, जिसे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल कहेंगे। कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया, कम्युनिटी का मतलब हुआ कि जहाँ आपकी कम्युनिटी यानी पूरी ही कम्युनिटी का अधिकार हो। जैसे आपके लोकल पार्क्स हैं, यानी कि जो आपके आसपास के जो कॉलोनी के पार्क्स होते हैं, वो किस में आएंगे, कम्युनिटी में आएंगे। ऐसा कोई एरिया
जहाँ पर कि पूरी कम्युनिटी का अधिकार हो, वो सारे के सारे किस में आएंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज में आएंगे। नेक्स्ट इज़ नेशनल। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब वो रिसोर्सेज होते हैं जिन पर आपकी गवर्नमेंट का अधिकार होता है, वो आपका अधिकार भी है, यानी कि रेलवे हो गया, ठीक है, बसेस हो गई, जितने भी गवर्नमेंट के जो प्रोवाइडेड चीज़ें होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, नेशनल रिसोर्सेज होती है, यानी कि आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज को देखो ध्यान से, ये अपनी इंडिया है, ठीक है। अब ये जो इंडिया है, इस इंडिया की कुछ अपनी टेरिटरी है, तो इसकी जो खुद की टेरिटरी है वो तो किस में आ जाएगी, नेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर देखो, इस इंडिया की टेरिटरी के बाद यहाँ पर आपको पता है ओशन है, ठीक है। ये ओशन का जो पार्ट होता है, यहाँ पर 12 N माइल्स, ठीक है, नेक्टो माइल्स जिनको बोलते हैं, तो 12 N माइल्स तक तो जो है वो इंडिया का अधिकार है, ठीक है। इंडिया के पास के ओशन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ तक तो इंडिया का अधिकार होता है। अब इसके बाद में यहाँ से लेकर 200 NM माइल्स जो है वहाँ तक इंडिया का ही अधिकार रहता है, और उसके बाद क्या जो एरिया है, यानी कि इसके बाद का जो पार्ट आएगा, वहाँ किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं है, ये इंटरनेशनली अधिकार है। वापस समझ लो इस बात को, इंटरनेशनल किसको कहते हैं? इंटरनेशनल का मतलब ये हो गया कि मान लो कि नेशनल तो समझ में आया आपको अच्छे से, पहले नेशनल समझ में आ जाना चाहिए, जब इंटरनेशनल समझ में आएगा। नेशनल का मतलब हो गया नेशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी रिसोर्सेज किस में आएगी, नेशनल में आएगी। लेकिन इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि ये इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी के बाद ये जो पार्ट है, ओशन का पार्ट है, इस ओशन के पार्ट तक 12 नेक्टो माइल्स तक किसका अधिकार होता है, इंडिया का अधिकार होता है। उसके बाद लगभग 200 N माइल्स तक भी इंडिया का ही अधिकार रहता है। उसके बाद का जो एरिया है वहाँ पर भी किसी का अधिकार नहीं है। अब किसी का अधिकार नहीं है तो आप ये सोचोगे कि ठीक है, इस पर तो किसी का अधिकार ही नहीं है, फिर इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको मैनेजमेंट इसका कैसे होगा, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इन सब कामों को करने के लिए इंटरनेशनल की जो एजेंसीज़ होती है वो सारी की सारी इंटरनेशनल एजेंसीज इसके लिए काम करती है। तो समझ में आए ये चारों। पहला था इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जहाँ पर आपका खुद का अधिकार हो, ठीक है, किसान की खेती है, आपका घर है, आपकी ज़मीन है, आपकी कार है, ये सारे के सारे कैसे होंगे, इंडिविजुअल हो गए। कम्युनिटी का मतलब जहाँ पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है वो सारे के सारे कैसे होंगे, कम्युनिटी हो गए, जैसे आपका पार्क हो गया। नेशनल जहाँ पर वो नेशन का कंट्रोल होता हो, नेशनल जिसको कंट्रोल करता हो, वो सारे के सारे नेशनल होंगे। इंटरनेशनल जहाँ इंटरनेशनल एजेंसीज काम करती है। तो आज की क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हमने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखना है कि रिसोर्सेज को हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया। बेसिस हमने 3 देखे। पहला जो बेसिस था वो ओरिजिन के बेसिस पे है, नंबर 2 जो है वो एग्जिस्टेबिलिटी के बेसिस पे है, और नंबर 3 जो है वो ओनरशिप के बेसिस पे है। तो पहला हमने बांट लिया जिसमें हमने बायोटिक एबायोटिक कह दिया, सेकंड में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कह दिया, और थर्ड के अंदर हमने 4 में डिवाइड किया, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप क्लासिफिकेशन को ढंग से पढ़ें, इसमें से एक डेफिनेशन 100% आने के चांसेस होते हैं, तो डिफाइन करने के बाद में कॉपी में लिख कर लर्न कर लें।